बंदर और डॉल्फिन की कहानी। एक बार कुछ नाविक एक बड़े जहाज में सवार होकर समुद्री यात्रा पर निकले। एक नाविक के पास एक पालतू बंदर था। उसने उसे भी जहाज पर अपने साथ रखा। यात्रा शुरू हुई। कुछ दिनों की यात्रा के बाद जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया। नाविकों को अभी भी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई दिनों की यात्रा करनी पड़ती थी। इतने दिनों तक नाविकों के लिए मौसम अच्छा रहा, लेकिन एक दिन समुद्र में भयानक तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि नाविकों का जहाज टूट गया। नाविकों ने जहाज को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः जहाज पलट गया। नाविक अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में तैरने लगे। बंदर भी पानी में गिर गया था। उसे तैरना नहीं आता था। वह डूबने लगा और उसकी मौत सामने आ गई। वह अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। उसी वक्त एक डॉल्फिन वहां से गुजरी। उसने बंदर को डूबते हुए देखा तो वह उसके पास गई और उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। वह बंदर के साथ एक द्वीप की ओर तैरने लगी। द्वीप पर पहुंचने के बाद डॉल्फिन ने बंदर को अपनी पीठ से उतार लिया। डॉल्फिन ने बंदर से पूछा, क्या तुम इस जगह को जानते हो? हां, बिल्कुल। यहां का राजा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और आप जानते हैं कि मैं भी एक राजकुमार हूं। बंदर को बढ़ा चढ़ाकर बातें करने की आदत थी। वह डॉल्फिन के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगा। डॉल्फिन समझ गई कि बंदर अपना घमंड दिखाने के लिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह एक निर्जन द्वीप था जहां कोई नहीं रहता था। बंदर की बात का उत्तर देते हुए वह बोली, ओह, तो तुम हो प्रिंस? बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत जल्द आप इस द्वीप के राजा बनने वाले हैं? राजा और मैं? कैसे? बंदर ने आश्चर्य से पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप द्वीप पर एकमात्र प्राणी हैं, इसलिए आप आसानी से यहां के राजा बन सकते हैं। मैं निकल रही हूं, अब आप अपने राज्य का कार्यभार संभालें। इतना कहकर डॉल्फिन वहां से तैरकर दूर जाने लगी। बंदर पुकारता रहा और डॉल्फिन उसके झूठ और शेखी बघारने से नाराज होकर उसे वहीं छोड़ गई। सीखना बेवजह घमंड करना मुसीबत को बुलावा देना है।